हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद एमएच। गाइस, आज के लेक्चर में हम गाउस लॉ को पढ़ेंगे। गाउस लॉ बेसिकली हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है किसी भी क्लोज सरफेस से। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बेसिकली बता देता है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में तो हम पिछले क्लास में डिटेल से पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो क्या फ़र्क है आपके इलेक्ट्रिक फ्लक्स में और पिछले वाले जो हमने डिटेल से पढ़ा है उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स में? तो मैं आपको एक लिंक बता देता हूँ। ऐसा करने से आप आने वाले टॉपिक से तंग नहीं होंगे। अगर आपको आने वाले टॉपिक और जो आपने पढ़ा है उस टॉपिक के दरमियान लिंक का पता है, रबत का पता है, तसलसल का पता है, तो आप एक ट्रेंड के साथ, एक सीक्वेंस के साथ आगे जाएंगे। ठीक है, चैप्टर टू चैप्टर ट्रेंड होता है गाइस। ठीक है, क्लास टू क्लास ट्रेंड होता है, टॉपिक टू टॉपिक ट्रेंड होता है। अगर आप इस ट्रेंड के साथ जाते हैं, आपको टॉपिक्स के दरमियान क्या सीक्वेंस है इसका आपको अगर पता चल जाता है, ठीक है, तो बुक को स्टडी करना या रीड करना ये आपके लिए आसान हो जाएगा। अगर ये आपके लिए आसान हो जाएगा तो आपकी लाइफ चेंज हो सकती है गाइस। ठीक है, बुक को अगर पढ़ने की आदत आप में आ गई तो कोई भी बुक हो, ठीक है, चाहे आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। तो बढ़ते हैं अपनी इस टॉपिक की तरफ, गाउस लॉ। पिछले लेक्चर में हमने देखा था गाइस कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, क्या चीज़ जी? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको हमने डिटेल से कुछ यूँ पढ़ा था कि हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस चीज़ को कहेंगे, यानी कि उसको हमने इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया था। ये वाला सिंबल था, ठीक है, और उसका मैथमेटिकली फॉर्म ये था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर एरिया से गाइस। ठीक है, अच्छा, और इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारे पास कोई प्लेन एरिया पड़ा हुआ है और कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से पास कर रहे हैं, इस चीज़ को हम फिजिक्स की टर्मिनोलॉजी में इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे गाइस। ठीक है, ये वाले लाइंस जो गुजर रहे हैं। अब यहाँ पर इस फार्मूले में और इस कंसेप्ट में मसला ये था कि क्या होगा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड्स में हम कर्व एरिया को रख दें, इस चीज़ को रख दें, कर्व एरिया को रख दें, तो तब भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो इस फार्मूले से मालूम किया जा सकता है। तो प्रॉब्लम ये था कि ऐसे कर्व एरिया के लिए, ठीक है, हम नहीं मालूम कर सकते गाइस। ठीक है, ये वाला फार्मूला डायरेक्ट यूज़ करके इसको थोड़ा सा हम मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, यानी कि इसको मॉडिफाई करेंगे या अपनी इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, यहाँ पर कुछ एजम्पशन लगाएंगे, कुछ अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे, उसके बाद हम ये वाला फार्मूला यूज़ कर पाएंगे। और ये काम किसने किया? सबसे पहले इस बंदे ने किया गाइस। ठीक है, तो ये काम जो है इस बंदे के नाम पर हो गया और इसको दे दिया गाउस लॉ का नाम गाइस। ठीक है, यहाँ पर मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा गाइस कि वो जो हमारे पास ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि बने हुए हो प्लेन एरिया से, यानी कि जिस तरह आप कंसीडर करें कि एक क्यूब है या एक बक्स है हमारे पास, तो आपको पता है गाइस कि हर बक्स का जो या क्यूब का हर एरिया जो होता है वो प्लेन होता है, उसका हर साइड प्लेन होता है गाइस। ठीक है, अब लेट्स सपोज यहाँ पर मैं क्या रख देता हूँ, एक पॉजिटिव चार्ज रख देता हूँ। ऐसा मैंने कर लिया, तो अब देखें मैं इस पूरे क्यूब में से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो मालूम अगर करना चाहूँ, तो इस फेस को अगर मैं फेस नंबर 1 का नाम दे दूँ, इसको 2 का, इसको 3 और इसको 4, नीचे वाला 5 और ऊपर वाला 6 गाइस। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि ये फेस नंबर 1 जो है, जो इस कैमरे की तरफ है गाइस, ठीक है, वहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, फाई 1 को मालूम करने के लिए इस एरिया में से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजर रहा है उस चार्ज की वजह से, लेट्स सपोज कह दो E1। ठीक है, और एरिया इस क्यूब का क्या है उसको कह दो E1 गाइस। ठीक है, और इसी तरह फेस 2 से मैं कह दूंगा फाई 2, और इसी तरह E2 और A2 गाइस। और इसी तरह यानी कि 6 के 6 फेसेस में मैं जब सारे के सारे फेसेस में से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स है सबको निकाल लूँगा, तो आखिर में सबको फिर क्या कर लूँगा, ऐड कर लूँगा, यानी कि फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 और प्लस फाई 6। जब मैं इन सबको ऐड कर लूँगा तो मुझे टोटल फ्लक्स थ्रू द क्यूब मिल जाएगा गाइस। ठीक है, यानी कि इस कंसेप्ट को यहाँ पर हम इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि उन
उन ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं जिन ऑब्जेक्ट का प्लेन जो सरफेस है, वो जो सरफेस होता है वो प्लेन हो, तो हम ये वाला कंसेप्ट यूज़ कर सकते हैं। अब क्या करेंगे गाइस, अगर हमारे पास एक स्फीयर है, क्या है? एक स्फीयर है, यानी कि एक बॉल है, ठीक है? और उसके अंदर चार्ज पड़ा हुआ है। अब बॉल का जो सरफेस एरिया होता है वो तो प्लेन नहीं होता, तो इस फार्मूले को कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है? इसके लिए एक अप्रोक्सीमेशन बता दी इस बंदे ने जिसका नाम गाज है, और ये जो अप्रोक्सीमेशन है फिर गाज नाम के ला पर मशहूर हो गया गाइस, ठीक है? तो अब पढ़ेंगे कि व्हाट इज एक्चुअली गाज ला, इसका स्टेटमेंट क्या है और इसकी स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं मैथमेटिकली। अच्छा गाइस, अपने इस लॉ को पेश करते हुए इस बंदे ने कमाल का लफ्ज़ यूज़ किया है गाइस, ठीक है? और वो ये कहता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्या चीज़? इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस, थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस, वो आपके पास क्यूब हो, बक्से की तरह हो, बाल की तरह हो, स्फीयर हो, जो भी हो, यानी कि क्लोज सरफेस हो, ठीक है? और उसके अंदर कुछ चार्जेस पड़े हुए हैं, उन चार्जेस की वजह से जो फ्लक्स होता है उस सरफेस में से, फ्लक्स का कंसेप्ट क्या है मैंने आपको बताया गाइस, ठीक है? मैं आपको पिक्चर्स के ज़रिए भी साथ-साथ बताता जाऊँगा। Electric flux through any closed surface is equal to total charge inside the closed surface divided by permittivity of the फ्री स्पेस गाइस, ठीक है? हाँ, ये इसका स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट को अब हमने क्या करना है? प्रूव करना है और अपनी प्रीवियस नॉलेज को यूज करके गाइस, ठीक है? तो क्या करते हैं, इस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए लेट सपोज करेंगे हम कि हमारे पास एक स्फीयर मौजूद है गाइस। क्या मौजूद है? एक स्फीयर है। ये मैंने ले लिया वो स्फीयर। अच्छा गाइस, ये वो स्फीयर है और इस स्फीयर के सेंटर में एक पॉजिटिव चार्ज है। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है? वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हम क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपको पता है गाइस कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ होते हैं गाइस, इस तरह, ठीक है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये चार्ज इधर पड़ा हुआ है और इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हमने यूं रिप्रेजेंट किया है गैस, ठीक है? अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से भी ऐसे गुजर रहा है, यहाँ से भी ऐसे गुजर रहा है और यहाँ से भी ऐसे गुजर रहा है गैस, ठीक है? यानी कि 3D शेप है और 3D, हाँ 3D में हमारे पास क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस स्फीयर में से कम आउट हो रहे हैं गाइस, ठीक है? यानी कि कुछ ना कुछ फ्लक्स तो होगा। अब उस फ्लक्स को मैथमेटिकली कैसे मालूम किया जाए, ठीक है? इसके लिए एक अप्रोक्सीमेशन गाज ने बता दी है गाइस, ठीक है? किस तरह? अब वो वाला फार्मूला, कौन सा वाला फार्मूला? ये वाला फार्मूला कि फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, इसको हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते गए, ठीक है? यहाँ पर क्योंकि अब ये जो सरफेस आ गया है ये कर्व सरफेस है, ना कि प्लेन सरफेस है हमारे पास गए, ठीक है? तो क्या करेंगे, यहाँ पर इसने कहा कि यहाँ पर आप एक छोटा सा ट्रिक यूज करेंगे और वो ये कि आप ये कंसीडर करेंगे कि ये जो हमारे पास ये स्फीयर है, इसका ये जो सरफेस एरिया है इसको हम स्मॉल नंबर्स ऑफ पैचेस में इसको डिवाइड करेंगे, यानी कि इस सरफेस को, इस कर्व सरफेस को, इस पूरे स्फीयर की सरफेस को हम स्मॉल एरियाज में क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे गाइस, ठीक है? अच्छा, यानी कि एक एरिया को कह देंगे A1, ठीक है? दूसरे को कह देंगे A2, ठीक है? तीसरे को कह देंगे A3, ठीक है? और ये कब तक हम डिवाइड करते जाएंगे या कहाँ तक डिवाइड करते जाएंगे, पता नहीं कहाँ तक डिवाइड करते जाएंगे, तो इसको आखिरी एरिया को कहा कि AN गाइस, ठीक है? यानी कि नंबर्स ऑफ स्मॉल पैचेस ऑफ एरिया में इस सरफेस को हमने डिवाइड कर दिया गाइस, ठीक है? पिक्चर में आपको मैं बताता भी हूँ गाइस, ठीक है? अच्छा, अब हर एरिया में से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरते हैं, ठीक है? पहले एरिया में से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजरा, इसको कहा E1। दूसरे में से कितना गुजरा, उसको कहा E2। तीसरे में से कितना गुजरा,
उसको कहा E3। चौथे में से कितना गुजरा? E4। पांचवें में से कितना गुजरा? E5, E6, E7, E8, अप टू कहाँ तक? यानी कि एन में से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजरे, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो गुजरी, उसको कहा En गाइस, ठीक है। अच्छा, अब एरिया भी आ गया, ठीक है, और उसमें से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजर रहा है वो भी आ गया, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ एक छोटी सी बात, और अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, ये जो हमारे पास स्फीयर है ना, ये बहुत बड़ा स्फीयर है गाइस, ठीक है, ये आ गया स्फीयर, ठीक। अब इसका ये आपको कर्व नजर आ रहा है ना गाइस, ठीक है, इस तरह ये जो 2D बोर्ड में आपको 2D नजर आएगा। ये जो आपको ये वाला पोर्शन कॉर्ड, यहाँ से अगर मैं छोटा सा पोर्शन कंसीडर करूं, तो ये छोटा सा पोर्शन आपको बिल्कुल एक लाइन की तरह नजर आएगा, ठीक है, 2D। और अगर ये स्फीयर है तो उस स्फीयर में से मैं अगर छोटा सा एरिया ले लूं, तो वो छोटा सा एरिया बिल्कुल मुझे प्लेन नजर आएगा गाइस। किस तरह नजर आएगा? प्लेन नजर आएगा। यानी कि जमीन हमारी क्या है? स्फीयर है, और आप जमीन की एक जगह पर खड़े हैं, तो यहाँ पर आपको जमीन तो स्फीरिकल नजर नहीं आता, यानी कि प्लेन नजर आता है। यही एग्जांपल यहाँ पर भी है कि हमने जो स्फीयर लिया हुआ है जिसके अंदर चार्ज मौजूद है, उसका एक छोटा सा एरिया हमने कंसीडर, इतना छोटा एरिया है कि इसमें अब कर्वनेस नहीं रहा गाइस, ठीक है, बिल्कुल प्लेन। तो देखें, बात हमने इस फार्मूले की तरफ क्या कर दी? फिट कर दी। अब ये फार्मूला हम इस स्मॉल एरिया पर क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं। तो इस चीज को अप्लाई करेंगे अब गाइस, ठीक है। अब देखें, ये जो स्मॉल एरिया A1 है, ठीक है, इसमें से जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरते हैं, वो हमें कुछ ना कुछ फ्लक्स तो देगा ना। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी एरिया में से गुजरे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का तो कंसेप्ट आ गया। यानी कि E1 और A1 की वजह से जो फ्लक्स है उसको मैं कहता हूँ phi 1, ठीक है। और इसी तरह E2 और A2 में से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स गुजर रहा है उसको मैं कह दूंगा phi 2, ठीक है। और इसी तरह इसको मैं कह दूंगा phi 3, ठीक है। और इसी तरह ये बात चलती जाएगी, चलती जाएगी, और यहाँ इन दोनों में से जो मुझे फ्लक्स मिलता है उसको मैं कह दूंगा phi n गाइस, ठीक है। अच्छा, आप क्या करेंगे? हर एक एरिया में से कितना फ्लक्स गुजर रहा है वो मुझे मिल गया। अगर मैं टोटल फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस अगर मालूम करना चाहूँ, तो मैं क्या करूँगा गाइस? मैं phi 1 को उठाऊंगा, phi 2 के साथ ऐड करूँगा, उसको phi 3 के साथ, और उसको phi 4 के साथ, और प्लस इस तरह करता जाऊंगा, कहाँ तक करता जाऊंगा? हाँ, phi n तक करता जाऊंगा। ये हो गया मेरा मास्टर इक्वेशन, इसको कॉल कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 गाइस, ठीक है। अब टोटल फ्लक्स को थ्रू द क्लोज सरफेस को मालूम करने के लिए क्या करेंगे? phi 1 की वैल्यू रखेंगे। phi 1 की वैल्यू क्या है हमारे पास गाइस? E1 डॉट A1 गाइस, ठीक है, प्लस E2, फ्लक्स की डिफिनीशन गाइस, ठीक है, A2 प्लस E3 डॉट A3, ठीक है। अच्छा, ये डॉट डॉट में लगाता हूँ तो इसका वेक्टर नेचर आपने लाजमी लिखना है गाइस, ठीक है। और इस तरह मैं कब तक ये ऐड करता जाऊंगा? हाँ, E n और A n तक इस तरह करता जाऊंगा गाइस, ठीक है। अब देखें, पिक्चर में मैं आपको बता देता हूँ गाइस, ठीक है। ये जो E1 का डायरेक्शन है और A1 का डायरेक्शन है, ये बिल्कुल सेम है गाइस, ठीक है। यानी कि एरिया, वो जो स्मॉल एरिया है उसका जो वेक्टर एरिया है गाइस, ठीक है, वो और इसका डायरेक्शन बिल्कुल क्या है? सेम है। तो इन दोनों के दरमियान एंगल कितना बन रहा है? 0 डिग्री। और जब डॉट प्रोडक्ट को हम हटाते हैं तो क्या लगाते हैं? cos थीटा लगाते हैं। क्या लगाते हैं? cos थीटा लगाते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अब मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो टोटल फ्लक्स है ये हमारे पास बराबर आ जाएगा E1A1, इसका मैग्नीट्यूड आगे क्या लिखेंगे? cos थीटा, और थीटा कितना है? 0 डिग्री है, और cos 0 कितने के बराबर होता है? हाँ, 1 के बराबर होता है गाइस, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा E1A1, आगे cos
0, cos 0 कितने के बराबर, 1 के बराबर, 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये चीज़ आ गया प्लस। इसी तरह जिस तरह इन दोनों के दरमियान एंगल 0 है, इसी तरह इन दोनों के दरमियान भी, इन दोनों के दरमियान भी, यानी कि सब के दरमियान एंगल कितना है, 0 है, और cos 0 सब में मुझे 1 देगा, और 1 को मैंने इन चीज़ों के साथ मल्टीप्लाई किया, इस पर कोई असर नहीं पड़ा क्योंकि 1 को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा E2A2 प्लस E3 और A3, ठीक है, और प्लस को इसको मैं करता जाऊंगा कहाँ तक, EN और AN तक मैं इसको ऐड करता जाऊंगा बस, ठीक है। अब देखें ये जो टोटल फ्लक्स है हमारे पास, क्या है टोटल फ्लक्स, ये बराबर आ जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4। देखें ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज हमने पढ़ा था गाइज, वो अगर आपको थोड़ा सा याद है तो मुझे बताएं, यानी कि इस स्फीयर के सरफेस पर मैं इस पॉइंट की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि वो जो एरिया 1 मैंने लिया है उसको अगर मैं मालूम करना चाहूँ तो मैं क्या दूंगा, मैं कौन सा फार्मूला यूज कर सकता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, वो हमने पढ़ा था के क्यू चार्ज कितना है डिवाइड बाई आर स्क्वायर गाइस, ठीक है। तो E1 के लिए, E1 किधर है, E1 वो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन है जो A1 में से गुजर रहे हैं, A1 कहाँ पर है, सरफेस, सरफेस पर है, सरफेस तक का फासला कितना है सेंटर ऑफ द स्फीयर से, वो R है, यानी कि E1 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ। अगर मैं E2 को लिखना चाहूँ, किस चीज़ को लिखना चाहूँ, E2 को, तो मैं किस तरह लिखूंगा, E2 यानी कि एरिया 2 जहाँ पर है, क्या है एरिया 2 जहाँ पर है, उस पॉइंट तक जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस चार्ज की वजह से, हाँ उस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं किस तरह लिख सकता हूँ, इस फार्मूले की रोशनी में, के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अगर E1 है तो इसका यहाँ पर मैं R1 R2 लिखूंगा गाइस, ठीक है। अब देखें स्फीयर है उसमें R1 क्या है, R1 बराबर है R2 के, ठीक है, और ये इसी तरह R2 बराबर है R3, क्योंकि स्फीयर है ना गाइस, स्फीयर, स्फीयर क्या होता है उसमें रेडियस, रेडियस सब में क्या है बराबर है, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि इसको मैं E1 इज इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाई R1, E2 इज इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाई R2, और R1 और R2 बराबर है, R3 बराबर है, R4 बराबर है, सब आपस में बराबर है, तो इसको मैं कह दूंगा कि भाई ये सब जो है ये बराबर है किस चीज़ के, R के बराबर, यानी कि मैं इस तरह लिखूंगा R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू R4 इज इक्वल टू Rn इज इक्वल टू R, यानी सबको मैंने अब R का नाम दे दिया गाइस, ठीक है। यानी कि E1 हमारे पास आ जाएगा, E1 हमारे पास आ जाएगा के क्यू डिवाइड बाई आर, E2 आ जाएगा के क्यू डिवाइड बाई आर, E3 आ जाएगा के क्यू डिवाइड बाई आर, E4 आ जाएगा के क्यू डिवाइड बाई आर गाइस, ठीक है। अगर इस कंसेप्ट को मैं इस फार्मूले में यूज करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा E1 क्या है, के क्यू डिवाइड बाई आर का स्क्वायर, और आगे क्या है A1, ठीक, प्लस E2 के क्यू डिवाइड बाई R2, ठीक है, R2 और R1 तो बराबर है, सबको मैंने R का नाम दे दिया, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा A2 गैस, ठीक है, प्लस E3 के क्यू डिवाइड बाई R3 का स्क्वायर, R3 बराबर है R1 R2 के, तो सबको मैंने नाम दिया है R का गैस, ठीक है, यहाँ पर A3 आ जाएगा, और इस तरह प्लस करता जाऊंगा EN, वो भी हमारे पास के क्यू डिवाइड बाई आर एन बराबर है आर के, तो इसका ये आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा ये चीज गाइस, ठीक है। यहाँ तक तो आप समझ गए ना। अब यहाँ से आगे क्या करेंगे गाइस, ये देखें सब में कॉमन क्या है गाइस, सब में कॉमन आपको नजर आ रहा है गाइस कि के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर कॉमन है, तो कॉमन ले लेते हैं, ये टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू के कैपिटल क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ये मैंने सब में से कॉमन ले लिया, इधर क्या रह गया मेरे पास A1 रह गया, प्लस क्या रह गया A2 रह गया, प्लस क्या रह गया A3, और प्लस, हाँ जहाँ आगे जाता जाऊंगा हमारे पास आखिर में AN रह गया गाइस, ठीक है। अब यहाँ से आगे आप देखें, यहाँ से आगे हमारे पास ये क्या चीज़ है, ये देखें के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर,
A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 A5 A6 A7 अप टू AN, इन सब एरियाज को मैं ऐड करूंगा। यानी कि इसको अगर मैं मैथमेटिक्स की ज़बान में लिखना चाहूँ तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, समीशन ऑफ AI सच दैट I गोज फ्रॉम 1 अप टू N। ठीक है, यानी कि इस टोटल इस लंबे वाले सेंटेंस को जो कि मैथमेटिकली है, इस शॉर्ट वाले मैथमेटिकली सेंटेंस में मैं इस तरह लिख सकता हूँ। ठीक है, मैथमेटिक्स के रूल। यहाँ पर लाइट आ रही है तो मैं आपको यहाँ पर लिख करके बता देता हूँ, के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वेयर समीशन ऑफ स्मॉल एरियाज, summation of small area such that I goes from 1 up to n guys। ठीक है, यानी कि इस लंबे वाले सेंटेंस को इस तरह मैं शॉर्टकट सेंटेंस में लिख सकता हूँ गाइस। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये चीज जब मैं इन स्मॉल एरियाज को जमा करता जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, हाँ मुझे इस स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा गाइस। ठीक है, यानी कि इस चीज की जगह मैं लिख सकता हूँ टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। यानी कि ये जो टोटल फ्लक्स है हमारे पास, टोटल फ्लक्स ये हमारे पास बराबर आ जाएगा के कैपिटल क्यू डिवाइड बाई आर। ठीक है, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर गैस। ठीक है, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर किस चीज़ के बराबर होता है गैस, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है गैस। ठीक है, यहाँ पर लाइट आ रही है तो इसको मैं लिख लूँ, यहाँ पर ये जो टोटल फ्लक्स है ये बराबर आ जाएगा के कैपिटल क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, वो कितने के बराबर होता है, वो 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है गाइस। ठीक है, अच्छा यहाँ तक तो हम पहुंच गए। अब देखें, टोटल फ्लक्स थ्रू दिस स्फीयर इज इक्वल टू के क्या चीज है, कूलम कांस्टेंट है गाइस। ठीक है, पता है ना, इस चीज को हम डिटेल से पढ़ चुके हैं, कूलम कांस्टेंट है और इसको हम लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, के की जगह ये आ गया, आगे ये वाला क्यू अपनी जगह पर आ गया, डिवाइड बाई आर स्क्वायर भी अपनी जगह पर आ गया, मल्टीप्लाई बाई 4 पाई आर स्क्वायर ये वाला अपनी जगह पर आ गया। ये देखें 4 पाई के साथ मर गया, आर स्क्वायर के साथ मर गया। हमारे पास क्या चीज़ रहा, हमारे पास रहा टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू, ऊपर बचा क्यू, नीचे बचा एप्सिलॉन नॉट गाइस। ठीक है, यानी कि ये तो वो स्टेटमेंट है जो गाज ने शुरुआत में कहा था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू टोटल चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट गाइस। ठीक है, और ये हमने क्या किया, प्रूफ किया। अब देखें, ये स्टेटमेंट प्रूफ करना, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब कुछ तो इम्पॉर्टेंट है, इससे हम तो इनकार नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन इसकी फिजिक्स क्या है, इसका मतलब क्या है, ठीक है, इस बात को समझना इस डेरिवेशन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है गाइस। ठीक है, अब इस बात का मतलब ये है कि आपके पास इस इक्वेशन में किसी भी जगह पर, हाँ, ज्योमेट्री की बात नहीं हो रही, यानी कि इस चीज़ की बात नहीं हो रही इस लास्ट इक्वेशन में कि ये सरफेस क्लोज है, लेकिन क्लोज कौन सा वाला क्लोज है, यानी कि क्यूब क्लोज है या संदूक की तरह क्लोज है या बाल की तरह क्लोज है या कोई भी क्लोज शेप है, इरेगुलर शेप है लेकिन क्लोज है, ये वाली बात यहाँ पर नहीं हो रही। सिर्फ कौन सी बात हो रही है कि क्लोज सरफेस में से आप अगर टोटल फ्लक्स को मालूम करना चाहते हैं तो उस क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज कितना है और मीडियम कौन सा है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस गाइस। ठीक है, यानी कि ये शेप इस तरह भी हो सकता है गाइस, न स्फीयर है न क्यूब है, हाँ कोई इस तरह, और इसके अंदर चार्जेस पड़े हुए हैं। तो गॉस लॉ की इक्वेशन आपको ये बताता है कि भाई इसके अंदर चार्ज कितना है। ठीक है, और जिस पॉइंट पर आप फ्लक्स को मालूम करते हो बाहर की तरफ, हाँ इन दोनों के दरमियान मीडियम कौन सा, इस इक्वेशन का मतलब ये है गाइस। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है गाइस, ये है इसका डेरिवेशन, सिंपल सा है गाइस। ठीक है, आप इसको एक मरतबा डिराइव करेंगे तो इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। हाँ, हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।
अल्लाह हाफ़िज़।